बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे सुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हूँ कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डी फेलोस, आज जो हम पीस ऑफ लेजिस्लेशन को हम डिस्कस करने जा रही हैं वो बुनियादी तौर पे रूल्स हैं जो कि दी टार्चर एंड कस्टोडियल डेथ प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट एक्ट 2022 के तहत बनने थे। वो फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड नारकोटिक्स ने फार्मूलेट कर दिए हैं और वो नोटिफाई भी हो गए हैं 19 नवंबर 2025 को। और इन रूल्स को जो नाम दिया गया है वो है द टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट रूल्स 2025। डिफेंस, इन रूल्स की सिग्निफिकेंस इस हवाले से बहुत ज़्यादा है कि एक कंप्लेंट जब इस लॉ के तहत एफआईए को मौसूल होती थी इंफॉर्मेशन की सूरत में या उसको रेफर की जाती थी कंप्लेंट की सूरत में सेक्शन 5 के तहत, तो जो एक्ट था बुनियादी 2022 वाला वो साइलेंट था रिगार्डिंग द प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड बाय द फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी टू प्रोसीड विद द कंप्लेंट और इंफॉर्मेशन रिसीव्ड। इसके अंदर रूल्स के अंदर वो मैकेनिज्म इन प्लेस किया गया है, तरीकाकार बताया गया है, वो एसओपी दिया गया है कि किस तरह ये जो कंप्लेंट रिसीव हुई है उसको प्रोसीड विद किया जाएगा। डिफेलोस, इन रूल्स के अंदर ये इन्विजिज किया गया है कि एक यूनिट बनाया जाएगा जो डेडिकेटेड होगा और उसका नाम होगा डेडिकेटेड कस्टोडियल डेथ एंड टार्चर इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट। डिफेलो से जब एक कंप्लेंट आएगी एजेंसी के पास, एफआईए के पास, तो वो कंप्लेंट या इंफॉर्मेशन इंट्रस्ट कर दी जाएगी टू दी यूनिट जो मैंने आपके सामने रखा। इस यूनिट की कंपोजिशन क्या है, इसके टोटल जो मेंबरान है, एक कन्वीनर है, 5 मेंबरान है और इन एडिशन टू दोज मेंबर्स एक मेंबर कोई एक्सपर्ट को ऑप्ट भी किया जा सकता है। इसका जो एडिशनल डायरेक्टर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल डायरेक्टर एफआईए का वो कन्वीनर होगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीआईजी ऑफ पुलिस जो है वो इसका मेंबर होगा। इसी तरह नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का एक पर्सन जो है वो इसका मेंबर होगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डायरेक्टर। इसी तरह नॉमिनी होगा नेशनल फोरेंसिक एजेंसी का, वो भी 18 ग्रेड से कम नहीं होगा या उसका इक्वलेंट होगा। इसी तरह फेडरल प्रोसिक्यूटर जो है वो खुद या उसका डेजिग्नेटेड बट नॉट बिलो द रैंक ऑफ 18 एक ऑफिसर होगा और कोई मेंबर जो है वो कॉप्ट कर लिया जाएगा। वो इंफॉर्मेशन जब इस यूनिट के सामने प्लेस की जाएगी, अगर उसको एग्जामिन करने के बाद यूनिट ये समझता है कि इट इज़ अप्रोप्रिएट टू फर्दर इंटरेस्ट दिस इंफॉर्मेशन आर कंप्लेंट फॉर गेटिंग इंक्वायर्ड मैटर एज टू वेदर दिस फॉल्स विद इन द परव्यू ऑफ दिस एक्ट और नॉट, यानी कस्टोडियल डेथ है या नहीं, या कस्टोडियल टार्चर है या नहीं, या कस्टोडियल रेप के जुमरे में आता है या नहीं आता, तो उसको जब इंटरेस्ट कर दी जाएगी एजेंसी के नॉमिनेटेड किसी ऑफिसर को और वो उसको एग्जामिन करेगा और ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी। इसके अंदर इसको नाम दिया गया है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी और ये रिस्ट्रिक्ट करेगी टू दिस एस्पेक्ट के आया कि ये कस्टोडियल डेथ या कस्टोडियल टार्चर या कस्टोडियल रेप है या नहीं है। अब जब ये ऑफिसर इसको इंक्वायर करने के बाद अगर वो ये समझता है कि इसके अंदर ये वाला एस्पेक्ट मौजूद है तो वो फिर वापस यूनिट को इंटरेस्ट करेगा और इंटरेस्ट जो यूनिट है वो आगे फिर एजेंसी को सबमिट करेगा टू दी डीजी एफआईए फॉर फर्दर इंटरेस्टमेंट फॉर कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन। मीनिंग देयर बाय के इस सारे प्रोसीजर के अंदर दो चीज़ें बड़ी अहम हैं कि स्ट्रेट अवे इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी बल्कि पहले इसको यूनिट एग्जामिन करेगा और अगर वो अप्रोप्रिएट समझेगा तो फर्दर इंटरेस्ट करेगा फॉर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, और अगर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के अंदर ये एस्पेक्ट पाया जाता है तो फिर फर्दर इसको सबमिट किया जाएगा टू दी डीजी एफआईए फॉर इट्स फर्दर इंटरेस्टमेंट फॉर कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन। लेकिन अगर वो ऑफिसर जिसको ये इंटरेस्ट की गई थी वो इस नतीजे पे पहुंचता है कि ये इंफॉर्मेशन या कंप्लेंट जो है वो फॉल्स है, बेसलेस है, फ्रिवलेस है, अनसपोर्टेड बाय एविडेंस है, तो फिर वो सबमिट करेगा ये रिकमेंडेशन टू दी यूनिट फॉर इट्स क्लोजर और आगे यूनिट इसको फर्दर सबमिट कर देगा डीजी एफआईए को फॉर
फाइनल एंड कंक्लूसिव ऑर्डर। तो डी फेलोस ये रूल्स वो ग्रे एरिया जो 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 कि एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था अमंग द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, लर्नेड प्रोसिक्यूटर साहबान और लर्नेड जजेस साहबान लोअर जुडिशरी पे जो कि जिन्होंने इन केसेस को डील विद करना था, उन सब के लिए और वो लोग जो विक्टिम्स हैं उनके लिए और जो इसके अंदर अलेज्ड अक्यूज्ड है उन सब के लिए एक क्लैरिफिकेशन बड़े स्पीकिंग अंदाज में आ गई है। मैंने मुनासिब समझा कि आपके साथ शेयर की जाए। थैंक यू सो मच।